हेलो फ्रेंड, दिस इज रूही दीपा। वेलकम टू रूही दीपा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्या गिवन है, बीई और सीएफ एक त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज का डायग्राम दिया नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी ड्रॉ करेंगे और उसमें दो शीर्ष लंब डालेंगे बीई और सीएफ जो एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ हम ड्रॉ करते हैं त्रिभुज एबीसी। जिस हाइट पर लेना है उस हाइट पर हम मार्क लगा लेंगे। ये हमारा त्रिभुज ए बी सी। बी से शीर्ष लंब डालेंगे हम। बी हमारा क्या है, शीर्ष है। लंब डालेंगे हम ए सी भुजा पर। बी ई और सी से डालेंगे, सी हमारा शीर्ष हो गया, सी से डालेंगे ए बी भुजा पर, जिसका नाम होगा सी एफ। ये क्या है, दोनों हमारे परपेंडिकुलर है, बीई और सी एफ। तो ये क्या बनाएंगे हमारे 90, दोनों ही साइड। लंब हमेशा 90 डिग्री ही बनाता है। नेक्स्ट अब हेडिंग डालेंगे हम, दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब बीई और सीएफ हैं। त्रिभुज एबीसी के दो बराबर शीर्ष लंब बीई व सीएफ है। बीई परपेंडिकुलर है एसी भुजा पर, बीई परपेंडिकुलर है एसी पर, एंड सीएफ परपेंडिकुलर है एबी पर। और दोनों ही शीर्ष लंब क्या है, हमारे बराबर है। तो बीई इक्वल टू सी एफ, बीई इज इक्वल टू सी एफ, ये हमें दिया है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए बी भुजा किसके बराबर होगी, ए सी के। ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें सिद्ध कर लेकर आना है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज बी ई सी व त्रिभुज सी एफ बी में। इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सिद्ध करेंगे। त्रिभुज बी ई सी व त्रिभुज सी एफ बी में। इन दोनों त्रिभुज में ए बी भुजा किसके बराबर है, हमारी ए सी के बराबर है। सबसे पहले हम एंगल लिखेंगे, एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल सी एफ बी के। एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी। दोनों ही क्या है, हमारे लंब है तो 90 डिग्री है, और ये हमें दिया है। और 90 के जस्ट सामने वाला हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये हो गया हमारा राइट एंगल। आरएचएस से हमें सिद्ध करना है, तो 90 के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनियस। तो बीसी जो है हमारी भुजा, वो दोनों ही त्रिभुज में आ रही है, कॉमन है। बी सी इज इक्वल टू बी सी, उभयनिष्ठ है। नेक्स्ट बीई इज इक्वल टू सी एफ, ये हमें दिया है। बीई किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है। और इन दोनों त्रिभुज की साइडें हैं। बीई
इज इक्वल्स टू सी एफ, ये हमें दिया है। राइट एंगल हो गया हमारा, ये हो गई हाइपोटेनियस और ये हो गई हमारी साइड। तो सर्वांग समता का एक नियम हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज BEC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज CFB के। जब दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए, कौन सी सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता से। यही हमें सिद्ध करना था कि दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम है। अब जब दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम है तो हम क्या कह सकते हैं कि CE साइड किसके बराबर है, BF के बराबर है। CE इज इक्वल्स टू BF। ये इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे बाय CP/CT। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग जो आपस में क्या होंगे, हमारे बराबर ही होंगे। नेक्स्ट अब हम चलेंगे त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF में। त्रिभुज ABE व त्रिभुज ABE हो गया हमारा ACF में। अब इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज में एंगल AEB इज इक्वल्स टू एंगल AFC। दोनों ही क्या है, लंब है, तो 90 डिग्री हो गए, ये हमें दिया है। नेक्स्ट BE साइड, 90 के जस्ट सामने वाला हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस। इसके सामने वाला कर्ण क्या हो गया हमारा AB और इसके सामने वाला कर्ण क्या हो गया हमारा AC। AB बराबर है AC के, AB बराबर है AC के, हाइपोटेनियस है हमारी। नेक्स्ट BE भुजा किसके बराबर है, CF के, ये हमें दिया है। तो BE इज इक्वल्स टू CF दिया है। सर्वांग समता का एक नियम हमारा पूरा हो रहा है, ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस और ये साइड। तो RHS सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए, सर्वांग सम सिद्ध हो गए। त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के। जब दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं तो अब हम क्या कह सकते हैं कि AE साइड किसके बराबर है, AF के बराबर है। AE इज इक्वल्स टू AF, इक्वेशन नंबर 2 CP/CT से। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग जो आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 + 2 इन दोनों को ऐड करेंगे। CE + AE, CE + AE लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी और राइट साइड में। BF + AF, CE + AE पूरी भुजा हो गई हमारी। AC से हम क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल्स टू BF + AF, इसे हम क्या लिख सकते हैं, AB। यही हमें सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था कि AB किसके बराबर है, AC के बराबर है। AC इज इक्वल्स टू AB, AB इज इक्वल्स टू AC, देन प्रूव्ड। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।